नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की। तो कोविड सेंटरों का सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल निरीक्षण किया है। तो बता दें कि कई जिलों के DCHC अस्पताल का वर्चुअल निरीक्षण किया गया। कोरोना मरीजों और परिजनों का हाल जाना है। तो कोविड सेंटरों का सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो सीएम नीतीश ने अधिकारियों से रिपोर्ट ली है। तो बताते चले कि कोविड सेंटरों का सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल निरीक्षण किया। तो अस्पतालों का वर्चुअल निरीक्षण किया है कोविड सेंटरों का सीएम नीतीश कुमार ने, और इस दौरान परिजनों से हालचाल भी जाना है। तो मरीज और परिजनों का हालचाल जाना है। तो वर्चुअल माध्यम से निरीक्षण किया गया सेंटरों का। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। मरगूब, कोविड सेंटरों का सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल निरीक्षण किया है, क्या कुछ आदेश दिशा निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को? देखिए, आपदा के इस दौर में लगातार जो कई कोविड सेंटरों से, अस्पतालों से लगातार शिकायतें मिल रही थी मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को। तो नीतीश कुमार और राज्य के मुख्यमंत्री ने आज एक नई कवायद शुरू की। ये कवायद थी कि एक विश्वास दिलाना था सभी लोगों को, वहाँ के डॉक्टर को, वहाँ के मरीज को, वहाँ के पेशेंट को, कि सरकार आपके पीछे खड़ी है, आप घबराए नहीं। संक्रमण के दौर में आपको पूरी व्यवस्था दी जाएगी। दूसरी ये व्यवस्था थी कि प्रशासनिक हलकों में यह मैसेज देने की कोशिश की कि जितने भी कोविड हॉस्पिटल है या अस्पताल है या कोविड सेंटर है, वहाँ सरकार की पूरी नजर है, राज्य के मुखिया की नजर है। ये एक मैसेज देने की कवायद थी कि किसी तरह की अव्यवस्था न कहे। क्योंकि मीडिया में लगातार कई वीडियो आ रहे हैं, कई ऑडियो आ रहे हैं, लगातार खबरें हमने चलाई, कई मीडिया चैनलों ने खबरें चलाई, कई बड़े बड़े पोर्टल ने खबर चलाई कि कई जगह व्यवस्था है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाइयां नहीं मिलेगी। तो इस पूरे अव्यवस्था और दवाइयों के आरोप के बीच सरकार के मुखिया ने आज एक अच्छी पहल की है, और इस अच्छी पहल के तहत ये विश्वास दिलाने की कोशिश है दोनों को, एक तो प्रशासनिक अधिकारियों को, डॉक्टर को भी, कि आप बिल्कुल जो सरकार की व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत लोगों का इलाज करें। दूसरा, लोगों को ये दिलाने की कोशिश की गई है कि आपकी पूरी स्वास्थ्य और पूरी हालात पर सरकार की नजर है, सरकार के मुखिया की नजर है। तो समन्वय बनाने का आज काम किया गया है, और इसका निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रभाव जाने की संभावना है। इससे अधिकारियों और डॉक्टर में एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा, और लोग जो कोविड हॉस्पिटल या सेंटर में हैं उसमें भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। और कहीं ना कहीं जो लगातार नेगेटिव खबरें आती हैं, कहीं ना कहीं उस पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा। जी बिल्कुल। तो एक्शन में दिख रहे सीएम नीतीश कुमार कोरोना के हालातों को लेकर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगूब। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के 11 जिलों के कोविड डेडिकेटेड सेंटर का जायजा लिया। संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। कटिहार के DM उदयन मिश्र भी ने भी बता दें कि मुख्यमंत्री के यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पहले सदर अस्पताल की व्यवस्था का अवलोकन किया। हालांकि मुख्यमंत्री ने कटिहार सदर अस्पताल की स्थिति पर संतुष्टि जाहिर की और जो भी खामियां हैं उसे दुरुस्त करने का आदेश जिलाधिकारी को दिया है, और साथ ही साथ आने वाले समय में बाढ़ की विभीषिका को किस तरह से रोका जाए, इससे संबंधित दिशा निर्देश जिला पदाधिकारी को दिया गया है। 11 जिलों को उन्होंने चुना था, तो हम लोगों ने कटिहार सदर अस्पताल में जो हमारा DCHC चल रहा है उसका उनको वर्चुअल टूर करवाया, प्लस यहाँ जो अभी तक कोविड के हालात हैं उनसे भी अवगत कराया गया उन्हें। और जहाँ तक मैंने देखा है वो संतुष्ट हैं। उन्होंने बस ये कहा है कि आगे इस पर ध्यान रखना चाहिए, बाढ़ का समय भी आ रहा है और बाहर से भी लोग कभी भी आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि इस पर कड़ी नज़र बना के रखनी चाहिए। उनका जो आदेश है उसका पालन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल माध्यम से खगड़िया समेत 11 जिलों के कोविड आइसोलेशन सेंटर पर मिल रहे स्वास्थ्य सुविधा की विस्तार से जानकारी ली, और जिले के DM को RT-PCR टेस्ट बढ़ाने का निर्देश दिया गया। इसको लेकर खगड़िया सदर अस्पताल स्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर पर एक विशेष व्यवस्था की गई थी, जहां DM डॉक्टर आलोक रंजन घोष और SP अमितेश कुमार, सिविल सर्जन समेत कई अधिकारी एकत्रित हुए थे। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए DM समेत कई अधिकारियों से कोविड आइसोलेशन सेंटर से जुड़े सभी
बीसी और एचसी में मिल रहे स्वास्थ्य सुविधा की विस्तार से जानकारी ली और सभी आइसोलेशन सेंटर पर प्रतिनियुक्त डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाई की उपलब्धता पर भी पूरी रिपोर्ट ली। जिलाधिकारी की माने तो सीएम ने जिले में पीसीआर टेस्ट बढ़ाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में यानी कोरोना टेस्टिंग पर विशेष जोर देने को कहा है। 11 जिलों में जो BCHC हम लोगों ने स्थापित किया है उसकी सुविधाओं का अवलोकन किया। वो जानना चाह रहे थे कि क्या क्या व्यवस्थाएं की और पेशेंट्स की क्या स्थिति है, उनको सारी दवाइयाँ और जो भी है वो मिल रही हैं, खाने पीने का जो व्यवस्था किया गया वो हो रहा है कि नहीं, डॉक्टर्स की उपलब्धता है या नहीं। इसलिए कुछ जिलों से हमने डॉक्टर से भी बात की और कुछ जगहों में पेशेंट से भी बात की और खासकर खगड़िया जिले के जो भी व्यवस्थाएं इससे काफ़ी संतुष्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम से खफा होकर बिहार के एक बीजेपी विधायक ने पद से इस्तीफा दे देने की चेतावनी दे दी है। विधायक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम कर रही उससे उनके क्षेत्र के लोग बर्बाद हो जाएंगे। अगर ऐसा ही होता रहा तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। पश्चिम चंपारण के लौरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनय बिहारी ने इस्तीफे की धमकी दी है। दरअसल विधायक विनय बिहारी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार रोहुआ नदी को गंडक से जोड़ने के लिए चैनल का निर्माण करा रही है। गंडक नदी का एक किनारा बिहार के लौरिया से लगता है तो दूसरा किनारा उत्तर प्रदेश से। वहीं बीच में दियारा इलाका भी है। गंडक नदी के कटाव और बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश के कई गांव में हर साल तबाही आती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार गंडक दियारे में मृत प्राय छाड़ नदी में पायलट चैनल का निर्माण करा रही है। इस पायलट चैनल के निर्माण के बाद गंडक नदी से धारा यूपी सीमा से सटकर बहने के बजाय बिहार की ओर आकर बहेगी। अब बिहार के पश्चिम चंपारण के लोगों को इसका डर सता रहा कि पायलट चैनल के निर्माण के बाद जिस तबाही से अभी यूपी के सीमावर्ती गांव के लोग जूझ रहे हैं, वही तबाही अब बिहार के लोगों को झेलना पड़ेगा। में काम चल रहा है, नदी का नया मार्ग जो बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसकी अनुमति बिहार सरकार ने दी है। मुझे लगता है कि इसे आप अपने स्तर से जरा देख लें, क्योंकि हमारे यहाँ की 70,000 से ज़्यादा आबादी इससे प्रभावित हो जाएगी। और मैं इस काम को करने दूंगा नहीं। अगर मुझे विवश किया गया तो फिर मैं अपनी जनता को देखूंगा, अपने पद को देखूंगा नहीं। फिर पूर्व सांसद पप्पू यादव को दरभंगा के DMCH से पटना रेफर किए जाने के फैसले पर फिलहाल रोक लग गई है। फिलहाल पप्पू यादव का इलाज DMCH में ही जारी रहेगा। दरअसल पप्पू यादव को मेडिकल बोर्ड ने पटना के PMCH स्थित IGIMS में इलाज के लिए रेफर किया था। तो बता दें कि पप्पू यादव को पटना लाने की प्रशासनिक तैयारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन खुद पप्पू यादव DMCH में ही इलाज कराना चाहते थे। प्रशासन के दबाव को देखते हुए पप्पू यादव ने आखिरकार DMCH अधीक्षक को एक पत्र लिखा। पप्पू यादव ने इस पत्र में DMCH अधीक्षक को कहा कि वह DMCH में ही अपना इलाज कराना चाहते हैं। उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह यात्रा कर सके। इन परिस्थितियों में अगर उन्हें पटना भेजा जाता है और कुछ बुरा होता है तो इसके जिम्मेदार DMCH अधीक्षक होंगे। पप्पू यादव के लेटर के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पटना रेफर करने का फैसला वापस ले लिया गया। और PID में रिस्ट में रहने पर बीमारी ठीक हो जाती है, मूवमेंट करने पर एक्जरेशन होता है, उसका बढ़ता है बीमारी। इसी आधार पर बहुत तीव्र पेन है उनको कमर दर्द में, इसलिए हम लोग कहे हैं जो 24 घंटा 48 घंटा पेन सेटल करने दीजिए, उसके बाद कार्डियक एवेल्यूएशन के लिए IGIC जरूरत होगा तो भेजा जाएगा। प्रशासन क्यों अड़ा हुआ उनको भेजने पे पटना? प्रशासन तो जैसे हुआ जो कार्डियक एवेल्यूएशन करा, उसका फर्ज था जो IGIC के लिए तैयार रहना, उसको भी अपना काम किया है आकर। फिर क्षण भर में चेंज कर जाता है सिम्टम, तो उस तरह का डिसीजन लिया जाता है। तो फाइनली क्या डिसीजन हुआ? फाइनली अभी 24 से 48 घंटा उनको दर्द सेटल करने दिया जाएगा, दवा दिया जाएगा,
उसके बाद सोमवार तक निर्णय लिया जाएगा कि क्या। भाकपा माले ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कई मांगों को लेकर हुआ। इसमें पप्पू यादव की रिहाई, राज्य सरकार की विफलता, राजीव प्रताप रूडी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया गया है। भाकपा माले का यह प्रदर्शन पार्टी ऑफिस, विधायकों की आवाज और कार्यकर्ताओं के आवाज पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत किया गया है। माले ने मांग की है कि ग्रामीण इलाकों के नौजवानों को टीकाकरण कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन सुविधा वहां सही से उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उन्हें दिक्कत हो रहा। और साथ ही पप्पू यादव की रिहाई हो और एम्बुलेंस मामले में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी की गिरफ्तारी हो। पहले मोदी शाह इस्तीफा दें। हमने नारा दिया है, देश बेचू आदमखोर, मोदी शाह गद्दी छोड़। लेकिन बिहार की हालत तो और भी बुरी है। यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हर मामले में, पिछली बार कोरोना का मामला आया, चमकी बुखार का मामला आया, या इस बार पूरा का पूरा वो नाकारा साबित हुए हैं। और बिहार में एक जनसंहार के एक आयोजक के रूप में उनकी छवि बन गई है। इसलिए हमारी दूसरी मांग है कि स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री अपने हाथ में समूची चीज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक और जहां पूरा देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा और लगातार इस संक्रमण से रोजाना हजारों लोगों की मौतें हो रही है, बावजूद इस गांव के लोग जागरूकता की कमी कहें या अपनी जिद की वजह से ना तो कोरोना जांच कराने के लिए तैयार है और ना ही वैक्सीन ही लेने को तैयार है। हम बात कर रहे हैं मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड के अफजल नगर पंचायत के खुदिया गांव का, जहां 10 लोगों की मौत पिछले कुछ दिनों में हुई है। लेकिन गांव के लोग ना तो कोरोना जांच करा रहे हैं और ना ही टीकाकरण करवा रहे हैं। मुखिया शशि कुमार सुमन ने बताया कि इस गांव में 15 दिनों के अंदर 10 ऐसे व्यक्तियों की मौत हुई है जो सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत से पीड़ित थे। उन्होंने बताया कि गांव में इस वक्त 100 से ज्यादा लोग सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन कोरोना जांच कराने के लिए तैयार नहीं है और गांव में ही ग्रामीण चिकित्सक से इलाज करवा रहे हैं। एक सप्ताह पूर्व तारापुर से स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना जांच और टीका लगाने के लिए यहां शिविर भी लगाया गया, लेकिन एक भी ग्रामीण ना तो टेस्ट कराने आए और ना ही वैक्सीन लगवाए हैं। वैक्सीन लेने से डेथ हो जाता है, इसलिए हम लोग को डर बना हुआ है, इसलिए हम लोग वैक्सीन नहीं ले पाए। प्रशासन का जहाँ तक दबाव है वो तो हम नहीं करवा पा रहे हैं, वो तो प्रशासन की तरफ से होगा। नुक्कड़ नाटक भी वो पदाधिकारी के तरफ से ही आयोजन करवाया जाता है। डोर टू डोर जाके अपने से भी कन्विंस करने का काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ ना तो टीका लेने के लिए तैयार है और ना ही जांच कराने के लिए तैयार। अभी तक यहाँ 10 मौतें हो चुकी है पंचायत में या फिर इस गांव में? इस पंचायत में। गांव में 9 मौतें हुई है, पंचायत में 10 मौतें हुई। क्लियर करें, सारे मौतें 60 से नीचे तक का हुआ है। एक आदमी 80+ का मौतें हुई है। तो बगा से खबर, जहां अनुमंडलीय अस्पताल पर एक कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज की मौत पर सवाल खड़े हुए हैं। मृतक के पुत्र का आरोप है कि 3 घंटे तक लगातार चीखने और चिल्लाने के बाद भी नर्स और डॉक्टर ने सुधि नहीं ली और उनके पिता की मौत हो गई। और बगा के पिपरिया के रहने वाले कृष्णा मिश्र को बगा स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था, लेकिन जब उनकी मौत हो गई तब भी पुत्र को पीपी किट खुद पहनकर पिता के शव को लपेटना पड़ा। प्रशासन ने उन्हें एम्बुलेंस तो उपलब्ध कराया, लेकिन उनके पिता के शव को पैक करने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई। अस्पताल प्रबंधन मामले में कैमरा के सामने आने से इनकार कर रहा था। हालात चाहे जो हो, लेकिन कोविड वार्ड से लगातार आ रही शिकायतें स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़ा कर रही है। ठीक है, 11 बजे उसका ऑक्सीजन कम होने लगा, जो ऑक्सीलेटर लगा हुआ था काम नहीं कर रहा था। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले कि आप गार्ड को बोलो, गार्ड बोला मेरा काम नहीं है। फिर हम डॉक्टर बोले कि जाइए आप नर्स को बोले, नर्स के पास गए, वो बोले कि हमसे नहीं होगा।
हमसे नहीं लगता है, आप जिससे मर्जी कर लो। फिर डॉक्टर के पास आए, ऐसे करते करते 2 घंटे निकल गए। 2 घंटे बाद मेरा पेशेंट देखता है, तो हम लोग खुद किए, कोई नहीं किया उसको, हम लोग खुद कर सकते हैं। हॉस्पिटल से कोई कुछ भी नहीं? बस OPT की दे दिए बस। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीज के बीच एक राहत देने वाली खबर है कि दरभंगा के DMCH के आइसोलेशन वार्ड में संक्रमित मरीजों के लिए 119 के अलावा 30 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है और साथ ही कोरोना मरीज के लिए ट्रॉमा सेंटर स्थित 7 वेंटिलेटर युक्त ICU के अलावा 25 वेंटिलेटर युक्त ICU को चालू करने की काम तेजी से चल रही है। दरअसल DMCH को दरभंगा सहित आसपास के 4 जिले का सेंटर बनाया गया है, जिसको लेकर यहां पर संक्रमित मरीजों को या जो दबाव है वो हमेशा बना रहता है संक्रमितों का। वही अस्पताल में बेड की संख्या सीमित होने के कारण उन्हें निजी अस्पताल का रुख करना पड़ रहा था। ऐसे में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोरोना वार्ड में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है ताकि इस विपरीत परिस्थितियों में लोगों की परेशानी को कम किया जा सके। पहले DMCH में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में 90 के आसपास बेड था, वो 119 कराया गया है और 30 बेड हम लोग बढ़ा रहे हैं। आज ये मैक्सिमम कल मॉर्निंग तक तैयार हो जाएगा। इसके अलावा ICU में 25 बेड तैयार है, जिसमें 8 बेड तत्काल कार्यरत है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। 20 हॉस्पिटल हम लोग ने चिन्हित कर लिया, पहले 14 हॉस्पिटल था। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग 280 बेड हम लोग ने उपलब्ध कराया है, क्योंकि दरभंगा नॉर्थ बिहार का बहुत प्रमुख केंद्र है और कई बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने अचानक वीरपुर स्थित ललित नारायण मिश्र अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के अचानक पहुंचते ही ANM ट्रेनिंग सेंटर में चल रहे अनुमंडलीय अस्पताल में भगदड़ सी मच गई। वहीं मंत्री के आने की खबर पाते ही अनुमंडल पदाधिकारी कुमार सत्येंद्र यादव और बसंतपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी देवानंद कुमार सिंह भी मौके पर पहुंच गए। मंत्री बबलू सिंह ने कोरोना संक्रमित मरीजों की व्यवस्था को लेकर जहां अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार वीरेंद्र प्रसाद से सवाल जवाब किया, वहीं अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सुरक्षित 20 बेडों का भी निरीक्षण किया। चिकित्सकों के गायब रहने के सवाल पर मंत्री ने आश्वस्त किया कि इसकी जांच करवाकर ऐसे चिकित्सकों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने आश्वस्त किया कि उनके विधायक निधि से जो वीरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए उनकी ओर से अनुमति पत्र सुपौल के जिला पदाधिकारी को सौंप दी गई है। नहीं, अगर ऐसा होगा हम लोग जांच करवा लेते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। वैसे डॉक्टरों की कमी नहीं है, न ही दवाइयों की कमी है, न ही ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, न ही बेड का कमी है। पूरे सुपौल जिले में, छातापुर विधानसभा सहित पूरे सुपौल जिले में मेडिकल की कोई समस्या नहीं है। सारे समस्याओं का निदान कर दिया गया है। आने वाले दिन में कोई कठिनाई नहीं होगी और यहाँ कोरोना के पेशेंट भी कम है। आप देख रहे हैं कि यहाँ खाली हो गया, पहले यहाँ कोरोना पेशेंट हुआ करता था, अभी पूरी तरह खाली। सहरसा जिले में फुफेरे भाई ने दूसरे फुफेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। ताजा मामला जिले के सोनबरसराज थाना क्षेत्र के सुगमा चौक के समीप का है, जो आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना हुई और बताया जा रहा कि मृतक के फुफेरे भाई फुलटून सिंह नामक व्यक्ति की 2 पत्नी थी, जिसमें दूसरी पत्नी ने फुलटून सिंह पर केस किया था। फुलटून को आशंका थी कि फुफेरे भाई मृतक पवन सिंह ही दूसरी पत्नी को उकसाकर उन पर केस करवाया था। इसी को लेकर विवाद हुआ और गोलीबारी की घटना घट गई, जिसमें फुलटून सिंह ने पवन सिंह को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गोली मार दिया ना? कौन मारा है गोली? फुलटून। क्या मामला, कैसे? पता नहीं, दोनों में पहले खुद दोस्ती चल रहा था। अब पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ। उसका 2 कन्या है, वो एक कन्या उसका केस कर दिया, वो कह रहा कि यही केस करवा दिया। जिसकी खर्चा नहीं देगा वो उसका पत्नी केस किया। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड के महाबरा गांव से गोविंदपुर CHC में इलाज कराने आए परिजन डॉक्टर नहीं रहने के कारण घंटों इधर उधर भटकते रहे और बताया जा रहा है कि महाबरा गांव निवासी रामविलास की मां अझोलवा देवी का तबीयत खराब, जिसे परिजन द्वारा इलाज के लिए गोविंदपुर CHC लाया गया।
जहां डॉक्टर नहीं रहने के कारण मरीज को खटिया पर लेकर परिजन घंटों भटकते रहे। इसके बाद परिजन निजी क्लिनिक मरीज को ले गए, लेकिन कहीं भर्ती नहीं लिया गया। घंटों बाद फिर CHC आए और डॉक्टर के आने के बाद इलाज शुरू किया गया। मरीज के बेटे रामविलास ने बताया कि मां को सांस लेने में परेशानी हो रही थी और साथ उन्होंने कहा कि महाबरा से गोविंदपुर आने में सकरी नदी में कमर भर पानी में पार कर मरीज को लाया गया। नदी के रास्ते महाबरा से गोविंदपुर की दूरी 1 किलोमीटर है, तो वहीं नदी में पुल नहीं रहने से सड़क मार्ग से सांतागामा होकर गोविंदपुर की दूरी 30 किलोमीटर है। वहीं CHC के डॉक्टर श्रीकांत आजाद ने कहा, जैसे मरीज आने की जानकारी मिली, मरीज का इलाज शुरू कर दिया गया। बेगूसराय में पुल पर रोलर ने बाइक सवार युवक को ठोकर मारते हुए पुल के रेलिंग को तोड़ते हुए युवक के साथ रोलर नदी किनारे गिर गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के विष्णुपुर अहेक पुल का है। बताया जा रहा है कि विष्णुपुर गांव निवासी मनीष सिंह के पुत्र का उपनयन और पुत्री की शादी 23 मई को तय थी। इसे शादी को लेकर पिता पुत्र बलिया से शादी में गिफ्ट देने के लिए बाइक खरीदकर वापस लौट रहा था। तभी पुल पर अचानक बाइक की लाइट बंद हो गई, जिसके बाद निखिल बाइक देख रहा था। तभी पुल पर एक JCB खड़ी रोलर को ठोकर मार दी, जिसके बाद रोलर इसके पिता की गाड़ी के पास आ रहा था, जिसे बचाने के लिए निखिल दौड़ा तो रोलर युवक को अपने चपेट में लेते हुए पुलिया को तोड़ते हुए नदी किनारे गिर गई और इस घटना में निखिल के मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। में एक आदमी था, वो स्टार्ट हुआ और रोलर सीधे मेरे बेलोरो की तरफ चला आया। अब आते आते बेलोरो में मारा धक्का, बेलोरो घूम गया। घूमने के बाद मेरा बेटा देखा मेरा बहन गाड़ी में पापा दौड़ के आया हूँ और रोलर में छिपा के बेटा चला नदी के नीचे चला गया। मेरा बेटा को जानबूझ के मार। सिवान में मोस्ट वांटेड कुख्यात अपराधी बाबर मियां को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सराय OP के चमरा मंडी की बताई जा रही है और बताया जा रहा कि बाबर मियां के ऊपर केवल मुफस्सिल थाने में 19 मामले दर्ज हैं। वहीं पूरे जिले की बात करें तो अंतर जिले में कई मामले दर्ज हैं। आप बता दें कि बाबर मियां इधर जमीन खरीद बिक्री का काम शुरू कर दिया था। और वहीं पर इन्होंने अज्ञात अपराधी ने गोली मारा है। हम लोग सूचना मिला, सदर अस्पताल में आए, देखे कि इनका डेट बटी पड़ा हुआ है। अब इनके घर वाले को सूचना दिया जा रहा है, वो लोग आएंगे तो इसको पोस्टमार्टम करके उसे घर। कहाँ की घटना है ये? एक घटना है सराय थाना से। मुंगेर जिले में पुलिस के साथ झड़प और हाथापाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें गश्ती पे निकले पुलिस पदाधिकारी के साथ कुछ लोग हाथापाई कर रहे हैं, जबकि गश्ती वाहन के पीछे बैठे अन्य पुलिस जवानों ने अपने ऑफिसर को बचाने का जहमत भी नहीं उठाया। जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाने में पदस्थापित SI मृत्युंजय कुमार लॉकडाउन का पालन करवाने और वाहन जांच करने अपने पुलिस वाहन से अन्य पुलिस जवानों के साथ क्षेत्र में निकले थे। तभी मोहल्ले के पास रास्ते में वाहन जांच के दौरान स्थानीय युवकों से झड़प हो गई, जिसके बाद स्थानीय युवकों ने SI को गाड़ी से उतारकर पिटाई की SI की, और जबकि वाहन के पीछे बैठे अन्य पुलिस जवानों ने अपने पदाधिकारी को बचाने की कोशिश तक नहीं की। वहीं युवक SI मृत्युंजय कुमार को जहां एक और भद्दी गालियां दे रहे थे, तो अन्य लोग SI के शराब के नशे में होने की बात कह रहे थे और कह रहे थे कि इससे पहले भी SI के द्वारा शराब के नशे में क्षेत्र में हंगामा कर चुका है। इस मामले में जब मुंगेर SP जगुनाथ रेड्डी ज्वाला रेड्डी से मोबाइल पर जानकारी ली गई, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में सदर DSP को जांच का निर्देश दिया गया है और दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।